हरे कृष्णा। आप सभी का आज के मॉर्निंग प्रोग्राम में स्वागत है। आज हमारे बीच हिज ग्रेस सनत कुमार प्रभु आए हैं। सनत कुमार प्रभु इस्कॉन चौपाटी के बहुत ही वरिष्ठ और सबसे सीनियर ब्रह्मचारियों में से एक हैं। सनत कुमार प्रभु प्रोफेशनली वो पहले लॉयर थे। उसके बाद वो उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन 40 साल के ऊपर इस्कॉन आंदोलन में उन्होंने न्योछावर किया। और संत कुमार प्रभु अभी गोवर्धन इको विलेज में रूरल डेवलपमेंट और बहुत सारे जो वहाँ के बहुत प्रामाणिक प्रचार कार्य को संभालते हैं। और उसके साथ साथ इस्कॉन गोवा के भी वो अध्यक्षों में से एक है। वो हमको 10 साल से ज़्यादा मार्गदर्शन दे रहे हैं और उनके मार्गदर्शन से गोवा इतना आगे बढ़ रहा है। आइए संत कुमार बोस के मुखारविंद से हम सुने और हमारे भक्ति में लाभ प्राप्त करें। थैंक यू संत कुमार प्रभु फॉर जॉइनिंग एंड वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर बीइंग हियर फॉर दिस मॉर्निंग प्रोग्राम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम में छठे स्कंद में महाराज चित्रकेतु की एक सुंदर कथा आती है। उस कथा से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं कि जैसे महाराज चित्रकेतु को नारद मुनि के आशीर्वाद से पुत्र प्राप्त होता है। तो जैसे ही पुत्र प्राप्त होता है, वो पुत्र के प्रति बहुत आसक्त होता है। हालांकि बहुत साल की प्रतीक्षा के बाद जब भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है, तो स्वाभाविक है कि उनके साथ उनका स्नेह बहुत बढ़ जाता है और बहुत अच्छी तरह से वो उसका देखभाल करना चालू करते हैं। साथ साथ जिस आ, पत्नी ने कृतद्युति ने उनको जन्म दिया था, तो वो पत्नी और पुत्र के प्रति उनका स्नेह दिनों दिन बढ़ते गया। तो उसका परिणाम ऐसे हुआ कि उनके जो अन्य पत्नियां थी, उनके ऊपर उनका ध्यान धीरे धीरे कमती होने गया। तब ये जो अन्य पत्नियां हैं, उन्हें बहुत दुख होने लगा कि हमें पुत्र नहीं है, और इस कारण राजा जो है हमारी कोई देखभाल नहीं करता है, हमारी प्रशंसा नहीं करता, हमारे साथ समय नहीं बिताता है। तो उस कारण उनके हृदय के अंदर एक मत्सर पैदा हुआ। वो अपने आप को कोसने लगे कि हम कितने अभागे हैं कि राजा का कोई भी स्नेह अभी हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। तो उससे हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति के हृदय में कुछ न कुछ भौतिक इच्छाएं होती है, और यही इच्छाएं जो है वो हमारे मत्सर के कारण बनते हैं। तो ऐसे है कि यहाँ पर हमने देखा कि राजा ने क्या किया था। चित्रकूट महाराज जो है, वो अपने अन्य पत्नियों के प्रति उनका ध्यान थोड़ा कम हो गया। उसके कारण वो पत्नियों के हृदय के अंदर जो मत्सर था वो बढ़ने लगा। सो उससे क्या है कि अभी पति है, मतलब एक दृष्टि से वो मालिक है, मास्टर है। तो अगर मास्टर पार्शियल होता है, तो उनके जो डिपेंडेंट्स है, अगर उनके हृदय के अंदर कोई भौतिक इच्छाएं नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, तो वहां पर मत्सर नहीं होता है। मगर अगर हृदय के अंदर भौतिक इच्छाएं हैं, और अगर हमारा जो मास्टर है वो हमारे साथ समतापूर्वक व्यवहार नहीं करता है, तो तुरंत हृदय के अंदर मत्सर प्रवेश कर लेता है। इस प्रकार से क्या होता है, अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि चित्रकूट महाराज जो है वो तो आनंद में डूब गए हैं, क्योंकि अनेक काल के प्रतीक्षा के बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो गई है। और उस कारण वो अन्य पत्नियों के ऊपर का उनका ध्यान कम हो गया था। वास्तविक ये होता है कि जो पति है, उसका एक कर्तव्य होता है कि वो अपने पत्नी के सारे भावनिक आवश्यकता है उसे पूरी करे। अगर वो नहीं पूरी करते हैं, तो पत्नी जो है उसके मन में असंतुष्टता पैदा होती है। तो हमें गीता क्या बताती है
कि हमें सभी स्थितियों में शांत रहना है, समचित्त रहना है। अगर हमारे जीवन में दुख आता है तो भी समचित्त होना चाहिए। अगर हमारे जीवन में बहुत कुछ आनंद प्राप्त होता है तो उसमें भी हमें समचित्त रहना चाहिए। अभी यहाँ का जो प्रसंग है, वो प्रसंग क्या है, तो चित्रकूट महाराज को अनेक काल के प्रतीक्षा के बाद पुत्र प्राप्ति होने से बहुत आनंदित हो गए। मगर आनंदित होने से परिणाम ये हो गया कि उनका ध्यान अन्य पत्नियों से कम हो गया। सो गीता क्यों बताती है कि जीवन के सारे स्थितियों में हमको समचित्त होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो कि अगर कोई व्यक्ति बहुत क्रोधित हो जाता है या बहुत आनंदित हो जाता है, उसके मन के अंदर बहुत हर्ष होता है, तो वो अपना बुद्धि खो बैठता है, उसको वास्तविकता नहीं दिखती है। अब यहाँ पर क्या हो गया है कि चित्रकेतु महाराज जो है वो बहुत आनंदित हो गए, और उस कारण ध्यान अन्य पत्नियों से कम होने से उनके मन के अंदर क्रोध भी उत्पन्न हुआ। ज्यादातर मत्सर उत्पन्न हो गया। और मत्सर उत्पन्न होने से क्या होता है, व्यक्ति अपना बुद्धि खो बैठता है। ये सबसे महत्व है कि बुद्धि का ये कार्य होता है कि बुद्धि हमें ये चीज करना चाहिए, ये चीज नहीं करना चाहिए। और व्यक्ति भक्त होता है तो वो शास्त्र के दृष्टिकोण से देखता है कि ये करने का मेरे भक्ति में प्रगति के लिए लाभदायक होगा, और ये करने से भक्ति की हानि हो सकती है। तो इस प्रकार से हमेशा व्यक्ति की बुद्धि जो है सतर्क होना चाहिए। और व्यक्ति की बुद्धि कभी सतर्क होगी कि जब वो क्रोध और मत्सर के वश में न हो। तो इसलिए समचित्त होना बहुत आवश्यक है। जैसे हिज होलीनेस सदानंद स्वामी महाराज बता रहे थे कि हम कृष्ण भावना में बहुत आनंदित रह सकते हैं, मगर साथ साथ हमें जो डिस्क्रिमिनेशन दिया है वो हमको कभी भी नहीं खोना है। इसका मतलब क्या होता है कि हम जिस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं उसका परिणाम अन्य लोगों के ऊपर होता है, मगर अगर हम बहुत आनंदित हो गए हैं तो भी हम दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार है अच्छा होना चाहिए। हमारे व्यवहार से उनको कोई हानि नहीं होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए, दिल को किसी प्रकार की चोट नहीं पहुंचना चाहिए, और हमेशा हम दूसरों की सेवा करते रहना चाहिए। सो उसमें क्या होता है, और एक चीज हमें ध्यान में आना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति केवल अपने स्वहित के बारे में सोचता है तो वैष्णव शिष्टाचार को भूल जाता है। वैष्णव शिष्टाचार हम कब पालन कर सकते हैं, कि जब भी हृदय के अंदर किसी भी प्रकार की स्वहित की भावना न हो। तो इसलिए क्या होता है कि मन के अंदर जब भी केवल मैं और मेरा सोचते हैं तो हम कभी भी वैष्णव सदाचार का ठीक तरह से पालन नहीं कर पाते। जैसे दुर्योधन है, जब भी कुरुक्षेत्र के रणभूमि के ऊपर युद्ध का आरंभ होता है और उस समय दुर्योधन को ये पता होता है कि पांडवों के प्रति भीष्म पितामह और साथ साथ द्रोणाचार्य, ये दोनों का ही स्नेह होता है। अभी कौरवों के पक्ष में बहुत धुरंधर ऐसे योद्धा थे, भीष्म थे, द्रोणाचार्य थे, कर्ण था। तो इस कारण क्या होता था कि दुर्योधन के मन के ये था कि अगर ये एक साथ अगर युद्ध करेंगे तो मेरी विजय आसानी से हो सकती है। तो वो एक राजकारणी होने के नाते जब भी वो अपने महान योद्धाओं को संबोधित करना आरंभ कर देता है, उस समय वो क्या करता है कि द्रोणाचार्य का नाम पहले लेता है और भीष्म पितामह का नाम बाद में लेता है। तो इस प्रकार से क्या है, उसके मन के अंदर एक दृढ़
स्वेच्छा थी, स्वहित की इच्छा थी कि मैं इस युद्ध को जीत जाऊं। तो फिर वो राजकारण के दृष्टि से अपने महान लोगों को देखना आरंभ कर देता है। तो यही हमको देखते हैं कि यहाँ पर जो चित्रकेतु महाराज की पत्नियां हैं, वो एक दूसरे से तुलना कर रही है। वो देखते हैं कि कृतादिति जो है वो पुत्रवती होने के कारण राजा उनको ज्यादा महत्व दे रहा है, हमें पुत्र नहीं है, हम संतानहीन है, इसलिए हमें कम महत्व दिया जाता है। तो ये जो तुलना है ये बहुत घातक होती है। इस तुलना के कारण ही हृदय के अंदर मत्सर निर्माण होता है। हम दूसरे व्यक्ति की प्रगति को सहन नहीं कर सकते। इसका एक सुंदर उदाहरण आता है कि देखिए कि महाराज प्रताप रुद्र है, वो बहुत इच्छा रखते थे कि किस प्रकार से वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करे। मगर राजा होने के नाते और चैतन्य महाप्रभु सन्यासी है, तो उनको वो भेंट करने के लिए, मुलाकात के लिए नहीं कहते हैं। तो महाराज प्रताप रुद्र है, उनको बहुत दुख होता है, वो अपना सारा राज्य छोड़ने के लिए तैयार होते हैं, मैं एक भिक्षुक बनूंगा अगर मुझे चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी। मगर कैसे होता है कि जब ये चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में जाते हैं, उस समय उनकी मुलाकात रामचंद्र राय से होती है। रामचंद्र राय जो है वो गवर्नर थे और महाराज प्रताप रुद्र के सेवा में नियुक्त थे। और चैतन्य महाप्रभु जो है उनको गोदा राजमुंड्री जो स्थान है गोदावरी के तट पर बैठकर चैतन्य महाप्रभु और रामचंद्र नाथ का एक संवाद होता है। और चैतन्य महाप्रभु जो है रामानंद राय को अपने निजी पार्षद के रूप में स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि वो आप सदैव मेरे सेवा में रत रही है। तो प्रताप रुद्र महाराज सोचते हैं कि मैं राजा हूं, मगर चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए मैं यशस्वी नहीं हो सका। मगर मेरा ही जो सेवक है, उन्हें तो चैतन्य महाप्रभु की प्रचुर कृपा प्राप्त हुई है। उनके हृदय के अंदर मत्सर नहीं पैदा हुआ, क्योंकि एक शुद्ध भक्ति प्रताप रुद्र महाराज के हृदय में थे। उन्होंने कभी अपनी तुलना रामचंद्र राय से नहीं की कि मुझे नहीं मिला उनको मिला है। तो इस प्रकार से कभी भी ये तुलना जो है बहुत घातक होती है। और उससे है कि जितना हम दूसरे व्यक्ति के आध्यात्मिक प्रगति में आनंद लेते हैं, उतना ही हम स्वयं की आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। तो ये मत्सर क्यों होता है कि हमको लगता है कि दुनिया की चीजें सीमित है, अगर एक को ये मिला तो मुझे नहीं मिलेगा। मगर आध्यात्मिक जगत वैसे नहीं है। आध्यात्मिक जगत में सब चीज अनलिमिटेड है, अनियंत्रित, मतलब कभी भी कम नहीं हो सकती। अगर किसी ने कितने भी चीज प्राप्त की है तो उससे और पर्याप्त चीज जो है वहां पर उपलब्ध होगी। सबको अमर्याद आनंद की प्राप्ति आध्यात्मिक जगत में हो सकता है। ये स्कैरसिटी माइंडसेट जो है वो केवल भौतिक दुनिया में होती है, और उस कारण हमें ये मत्सर के चक्र में फंसना पड़ता है। तो यहाँ ऐसा है कि जो व्यक्ति संतुष्ट है वो कभी भी दूसरे की साथ अपनी तुलना नहीं करता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी तुलना इतर व्यक्ति के साथ कर रहा है, इसका मतलब वो कृष्ण भावनामृत में कम है, उसका मन कृष्ण भावनामृत में अभी लगा नहीं है। और इसलिए अगर हृदय के अंदर के मत्सर है उसको कम करना है तो हमें नम्रता पूर्वक व्यवहार का आचरण करना है। और यहाँ पर क्या हुआ कि केवल चित्रकूट महाराज जो है उन्होंने अपने इतर रानियों को इतना ध्यान नहीं दिया है, तो रानियों के हृदय के अंदर जो गलत चीज थे वो ऊपर आई। तो अपने व्यवहार से ये होता है कि कभी लोगों के हृदय के अंदर अच्छी चीज बाहर आएंगी, अगर अपना व्यवहार ठीक नहीं हुआ तो वही लोगों के हृदय के अंदर की गलत चीजें बाहर आएंगी। जैसे हम देखते कि कृष्ण लीला में जब भी देवतागण आकाशवाणी करते हैं, तो कंस के हृदय के अंदर जो गलत चीज है, मतलब बैड डॉग गुड डॉग जो एनालॉजी है, तो उसमें क्या कहा जाता है कि हम हमेशा फीड करना चाहिए अच्छे डॉग को, और जो बैड डॉग है उसको कोई फीडिंग नहीं करना है। तो इधर कैसे है
कि हमारे अच्छे व्यवहार से दूसरों के अच्छे व्यवहार होना चाहिए। मतलब हम अच्छे व्यवहार करेंगे तो उसके के हृदय के अंदर मत्सर पैदा न होकर वो भी अच्छी तरह से व्यवहार करेंगे। तो ये बहुत कुछ अच्छा चीज जो है इस श्रीमद् भागवतम के ये इस श्लोक में से हमें प्राप्त होती है कि कभी भी जीवन में व्यवहार अच्छा करो तो आगे का सामने वाला व्यक्ति है वो भी अच्छी तरह से व्यवहार कर सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सनत कुमार प्रभु, थैंक यू वेरी मच। आपने श्रीमद् भागवतम के कहानी के द्वारा बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही महत्वपूर्ण मर्म हमें प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये इतना सिंपल है लेकिन इसको मिस कर देते हैं, और इसके ऊपर आपने काफ़ी अलग अलग तरह कहानियों के माध्यम से हमें समझाया है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन प्रभु, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू मोर एंड मोर। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्ण। धन्यवाद।